के लिए जो एक तरह का जुमला उन लोगों ने लगाया, नाम पूछकर मारा गया, नाम पूछकर मुसलमानों को छोड़ दिया गया और गैरों को शूट किया गया। मैं उन जाहिल गोदी मीडियाओं से और इसी तरीके से वक्त के फिरौन जो हिंदुस्तान की तख्तों पर बैठे हुए हैं, आज से चंद साल पहले हुकूमत हिंद में, हुकूमत हिंदुस्तान में जो तुम्हारी बीजेपी की जो हुकूमत चल रही है, ये भाजपा जो हुकूमत संभाल रही है, ट्रेन के अंदर एक मुसलमान को एक पुलिस वाला नाम पूछकर शूट करता है। जब तुम्हारी अकल गोबर खाने गई थी, जब तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही थी, जब तुम्हारी अकलों पे ताले पड़ गए थे, जो आज इतना बड़ा इशू बनाए हैं, हम तस्लीम करते हैं ये सारे के सारे को एक तरह से पकड़कर इनको हैबतनाक सजा दी जाए और ऐसी खतरनाक सजा दी जाए कि इनकी रूह कांप जाए, इनकी जलालत को बता दिया जाए। अगर तुम्हारे अंदर उतना पावर है तो लाओ इनको, जिस जगह पे तुम इन लोगों को मारने के लिए जमा हो जाएं, इंशाअल्लाह हम मुसलमान भी वही सफ में मिलेंगे उनकी गर्दन उड़ाने के लिए। मगर तुम लाओ तो सही, जब तुम अपना डिफेंस सही नहीं कर सकते हो तो बाद में हिंदू मुसलमान के जरिए से इनकी रोटियों को सेकना, इनके अंदर अपनी आंख को भगाना, ये मुसलमानियत के अलावा, मुसलमानियत को धोखा देना, इसके अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। ये टीवी चैनल पे चलने वाले एंकर तुम कितने में बिक जाते हो? 1 लाख 2 लाख के अंदर बिक जाते हो। क्या तुम्हारा कल ईश्वर माफ करेगा? क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें माफ करेगा? क्या तुम्हारा गॉड तुम्हें माफ करेगा? हम मुसलमानों के अंदर भी अगर ऐसी रूबी का लियाकत पैदा होती है तो हम साफ कहते हैं अंजना ओम तशब्बी वही जहन्नम में जाएगी जिस जहन्नम में रूबी का लियाकत जा सकती है। ये साफ दो टोक ऐलान है हिंदुस्तान के इस प्यारे कश्मीर के इलाके के अंदर। अगर इस तरह की बमबारी हुई है, इस तरह की गोली फायरिंग हुई है, हम मजम्मत करते हैं, हम यहां तक कहते हैं उन जाहिलों को पकड़ो और लाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अगर हम मुसलमान भी उन सफों में मिलकर उनकी गर्दनों को अगर तन से जुदा कर ले, हमारी सच्ची मुसलमानियत पर तुम जूता मारना, यह है हमारा सच्चा इस्लाम। तुम बेकसूरों को मारो और इसका नाम इस्लाम दे दो। हम नहीं कहते, हमारा सच्चा मजहब इस्लाम है, था, रहेगा। इसी की मुनासिबत से आपने देखा होगा एक मुसलमान जिसका नाम आदिल हुसैन है, सयाहों को तफरीक कराते कराते ये क्या ऐलान कर दिया, तुम्हारी जान बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पे आंच आने से पहले हमारे सीनों को पार करना होगा। आपने ये तो नहीं बताया ना, टीवी पे ये बताने के लिए तुम्हारी टीआरपी कम होती है। मुसलमान जाग चुका है, मालूम है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था और तुम क्या बता रहे हो। एक मुसलमान जिसकी मां तड़प तड़प कर ये कह रही है मेरा बच्चा कई गैर मुसलमानों को इन हमलों के जरिए से बचाते बचाते जान दे दिया, मगर हिंदुस्तान के किसी टीवी चैनल ने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। कहां की गद्दारी कर रहे हो? आखिर में क्या तुमने वो नहीं देखा, एक तरह के आदमी को जो के बिल्कुल खून से लुथपुथ हो गया था, एक मुसलमान अपने कंधे पे लेकर आ रहा है और ये साफ कह रहा है हम किसी जात पात का नहीं करते। जब तुम यहां हमारे कश्मीर के अंदर हमारे पास सयाह बनकर तुम आए हो, तुम्हारी जान बचाना उतना ही फर्ज है जितना कि हम अपनी जान को बचाना फर्ज है। कहां गए अल्फाज? ये अल्फाज सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म के चैनलों पे नजर आएंगे, तुम्हारे टीवी चैनल्स पे क्यों नजर नहीं आएंगे? इसीलिए ना उस दिन तुम्हारे बच्चे भूखे पड़ जाएंगे, उस दिन तुम्हारी आल औलाद के पेटीएम में पैसे नहीं गिरेंगे, इसीलिए ना तुम्हारे बैंक बैलेंस का वहां पर खाता ज्यादा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वैसी ही मजम्मत करने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो के गैर हो, हम इस भारत के सच्चे वफादार हैं। इस मिट्टी के अंदर हमने ये कसम खाई है, यहाँ का बसने वाला, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान, सिख हो के ईसाई, वो हमारे माथे का तिलक है, हम उसको सर पर बिठाएंगे, चाहे वो जो कुछ हो, उसकी जान की हिफाजत हम अपनी जान की हिफाजत की जरिए करेंगे। आज देखना कितनी जगह इनके ताल्लुक से मार्च के तौर पर कैंडल मार्च निकाला गया और इसी तरीके से जुमा की नमाज के बाद न जाने आपके शहर के अंदर कितने जगह पर इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। आपका फरीजा है मेरे भाइयों, आप अपने आप को इसमें आधा घंटा लगाओ। ये ईमान का तकाजा है, ये सच्चाई का तकाजा है। ये ना देखो कि मुसलमान नहीं मारे गए हैं, बल्कि ये देखो कि भारतीय मारे गए हैं, भारतीयों के ऊपर ये अटैक हुआ है। आज भी हम यही कहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर एक आंच का कतरा भी आ जाए, इंशाअल्लाह अगर हमारे सरों पे कफन अगर नजर ना आए तो तुम हमें मुसलमान नहीं कहना। आज हम ये साबित करते हैं, तुम चाहे जितने भी अपनी गद्दारियां दिखाओ, हम सच्चे अल्लाह की नबी की इताअत करने वाले हैं। हम सारे मुसलमानों को, हमारे पास वो मैसेज हमको याद है, कौन था मुनाफिकों का सरदार, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बेटे आए, कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी मेरे बाप इंतकाल कर गए हैं। कौन बाप? जो अल्लाह के नबी को गालियां दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा पानी जब उनके बेटे ने उनको पेश किया, इधर मुतवज्जे हो जाएं, जब उनके बेटे ने उनके बाप को पेश किया तो उनके बेटे ने कहा, उनके बाप ने कहा कि बेटे तू जाकर किसी खिंजीर का पेशाब लेकर आना, मैं मोहम्मद का झूठा नहीं पीऊंगा। ये कहने वाले मुनाफिकों के सरदार को जब ये मर जाता है, अल्लाह के नबी के पास इनके बेटे आते हैं, अब्दुल्ला, वो कहते हैं अब मेरे मालिक वो मर चुके हैं, मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं, अब मैं क्या करूं अल्लाह के नबी, मेरे बाप तो पक्का जहन्नमी है। नबी की आंखों पे आंसू आते हैं, कहते हैं अरे मेरे प्यारे सहाबी डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं अपने बदन का जुब्बा निकाल कर उस मुनाफिक बाप को देता हूं। उन्होंने निकाल कर दे दिया, उसको कफन में लिपटना, शायद अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। यहां तक नहीं रुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके साथ हो रहा है? ये मुनाफिक के साथ हो रहा है। मुनाफिक का सरदार है, अल्लाह के नबी को गालियां दिया था, अल्लाह के नबी को मारने के लिए हाथ उठाया था, लानी से साजिशें रचाया था। इस सारे काम करने वाले मुनाफिकों के सरदार के साथ नबी ये कह रहे हैं आपके बाप का जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं आपके बाप का जनाजा पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ने के लिए तक आगे आ गए। ये कोई नाविल नहीं सुना रहा हो। अल्लाह के नबी जैसा ही जनाजे के करीब आए, आसमान से कुरान उतरी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। ऐ नबी जी क्या हो गया? ये मुनाफिक है, इसके पास नहीं आना, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, इसके करीब
करीब भी आओगे, तुम एक नहीं 70 दफा भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ोगे, माफ नहीं करने वाला हो। कुरान कहता है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, 70 दफा नमाज पढ़ लो, नहीं माफ करूंगा इस मुनाफिक को। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं, हजरत उमर सीना चौड़ा कर ठहर जाते हैं, नबी जी आप अल्लाह के लिए पीछे हट जाएं। अल्लाह ने कहा 70 दफा भी पढ़ने पर नमाज इसकी मगफिरत नहीं होने वाली है। अल्लाह के नबी रोते हुए कहते हैं ऐ मेरे प्यारे उमर, मैं 70 दफा नहीं बल्कि इसका नमाज जनाजा 80 दफा पढ़ूंगा, शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। ये थे मेरे नबी के अखलाक, और उसी नबी के मानने वाले हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती हैं। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर कोई मेरा गैर भाई मर जाता है, कोई मेरा हिंदू भाई इस दुनिया से जाता है, वो हमारे कलीजे का टुकड़ा है। अब ऐसे मामलात पर, जिस मामलात पर गोली बारूद के जरिए से मारा गया, अल्लाह के लिए कह रहा हूं, इस मामले को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर कितने दफा के झगड़ों में, आपसी झगड़ों में ना मिलाओ, बल्कि हमें उम्मत बनकर रहने दो। हम उम्मत बनकर रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये मैं सही कह रहा हूं अल्लाह की कसम। हिंदुस्तान के अंदर अगर ये टीवी चैनल वाले एक दफा ही अल्लाह इनको अजाब में मुब्तला कर इनकी दुनिया को अगर साफ कर देता है, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों को अमन नसीब फरमाए, हिंदुस्तान की चारों जिहतों से अल्लाह हिफाजत नसीब फरमाए, अल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर को अकल नसीब फरमाए, अल्लाह हमारे गृह मंत्री को जरा सी बुद्धि नसीब फरमाए, हमारे हिंदुस्तान के वुज़रा को, हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अल्लाह उनकी अकलों को अकल की जगह नसीब फरमाए, इनकी गमखारी करने के लिए पेश आने की तौफीक नसीब फरमाए, ना कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा पैदा करने के लिए आने पहुंचे और पहुंच कर ये सबूत दें कि हम भी तुम्हारे साथ गम में बराबर के शरीक हैं, और उनको मुसलमानियत का लक़ब ना दें और ये कहें हम उसको मुसलमान नहीं मानते जो बेगुनाह लोगों को मार दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को नजर से बचाए, अल्लाह ताला यहां पर बसने वाले हर हिंदी भारतीय को अल्लाह अमन की जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।